अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस किया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा क्या पॉइंट था? ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी के अंदर जहां पे आपकी पूरी बॉडी का क्या उसमें वेट एक्ट कर रहा हो, उस चीज को, उस पॉइंट में क्या नाम दिया था बेटा? बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आज हमारे पास है कपल। कपल क्या चीज है बेटा? रोजमर्रा जिंदगी में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम बोतल का ढक्कन वगैरह खोले तो हम इस तरह दोनों हाथ दो तीन उंगली यूज करके खोलते हैं। अगर आपने क्या करना हो, कोई और टैग वगैरह स्पैनर के साथ खोलना तो उसके जरिए जो इस तरह को डबल स्पैनर टू आर्म्स का होता है जो स्पैनर, उसके जरिए खोलते हैं बेटा। इस तरह की रोजमर्रा जिंदगी में काफी सारे एग्जांपल है जहां कपल हमारा यूज होता है, हमें पता नहीं होता। आज बेटा हम देखेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में कपल को किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डेफिनेशन देखते हैं कपल की। कपल की डेफिनेशन बेटा क्या है? अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कपल बेटा क्या है? कपल बनाने के बेटा तीन रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे लिए। पहली जो बताई गई है जो मैंने रेड चौक साथ अंडरलाइन किया बेटा, क्या है? टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कपल के लिए जरूरी है कि जो फोर्सेस होंगी बेटा वो अनलाइक होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी होती है अनलाइक फोर्सेस? आपको बताया था स्टार्ट में। अनलाइक फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस फोर्सेस को क्या कहा जाता है बेटा? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो कपल क्या है? अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कपल बनता है बेटे दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मतलब क्या, किसी बॉडी के ऊपर बेटा हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, अगर एक पॉइंट पे आपकी फोर्स लग रही हो उसके क्रॉस पॉइंट दूसरे पॉइंट पे भी फोर्स लग रही हो, आपकी बॉडी अगर क्या है क्लॉकवाइज है तो उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा बेटे? क्लॉकवाइज होगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो टार्क या मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। तो क्या बेटे पहली तो बात हो गई टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होने चाहिए कपल के लिए। और दूसरा बेटा क्या है? उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आप एक साइड पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो तो दूसरी साइड पर भी 10 न्यूटन की होनी चाहिए, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। और तीसरी कंडीशन कपल के लिए है कि वो एक लाइन पे ना हो। मतलब क्या है, अगर आप एक कॉर्नर पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन के, इधर भी 10 न्यूटन की होगी तो क्या होगा? अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करवाना चाह रहे हैं तो क्या होगा? बॉडी ऐसे मूव करेगी। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना चाह रहे हैं तो बॉडी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो बेटा कपल के लिए जो तीन चीजें जरूरी हैं, पहले ये है कि जो फोर्सेस हम बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं कपल प्रोड्यूस करने के लिए, वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे की क्या होनी चाहिए बेटा? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए। मतलब क्या है, उनके दरमियान एंगल कितने का बने? 180 डिग्री का। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मतलब जितनी फोर्स, जितनी मिकदार की फोर्स, जितने न्यूटन की फोर्स आप एक साइड पे लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ्ट साइड पे लगा रहे हो तो उतनी ही मिकदार की फोर्स, मतलब 10 न्यूटन लेफ्ट साइड पे है तो 10 न्यूटन राइट साइड पे भी होनी चाहिए। दूसरी पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन होगी बेटे, थर्ड कंडीशन क्या है? बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। और जहां पे बेटा फोर्स लगा रहे हो उनके दरमियान जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, जहां पे आपको फोर्स लग रही होगी, वो सेम नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी आपका कपल मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। अगर बेटा अगर दो कंडीशन आ जाती है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी हम ले लेते हैं और उसके साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड भी अगर सेम ले लें, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं होगा तब कपल प्रोड्यूस होगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम होगा तब कपल प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, जब स्पैनर वगैरह यूज करते हैं हम गाड़ी वगैरह खोलने के टाइम, जो स्पैनर जो नट खोलने के लिए, वो बेटा दो आर्म्स होती है, इस तरह होता है, इस तरह देखा होगा कभी आप लोगों ने जरूर किया होगा, तो इस तरह फोर्स लगाई जाती है नट को लूज करने के लिए या फिर टाइट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जांपल वगैरह देखते हैं तब कपल को, यानी कुछ बॉडीज ऐसी हैं जहां आपका मैग्नीट्यूड भी फोर्सेस का सेम होता है और वो एक दूसरे के अनपैरेलल मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं और सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता, वहां पे कपल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल दी गई है बेटा, डायग्राम पहली डायग्राम में देखिए आपके पास दो फोर्स, एक साइड पे फोर्स लगा रहे हो अपर सरफेस पे और एक हम फोर्स लगा रहे हैं लोअर सरफेस के ऊपर। दोनों देखिए बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ये भी F है, ये भी F है। अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन की, इधर भी कितनी होनी चाहिए बेटे? इधर हम अगर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी क्या होनी चाहिए? इधर भी 10 न्यूटन की फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से आपका क्या हो गया? फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। दूसरी बात, दोनों एक दूसरे के अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। मतलब क्या, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसकी क्या है? अपवर्ड है, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गई। दो कंडीशन कंप्लीट हो गई। थर्ड कंडीशन थी कपल के लिए कि वो उनके दरमियान जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए बेटा, इनके दरमियान जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? सेम है। उनके दरमियान सेम लाइन बन रही है, वो क्या है?
नीचे से ऊपर फोर्स लग रही है और एक ऊपर से नीचे फोर्स लग रही है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे कपल प्रोड्यूस नहीं होगा। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड भी सेम और दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी थी, लेकिन उनका बेटा जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, वो सेम आ गया। इस वजह से इस बॉडी के अंदर कपल प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटे, अगर आप एक कॉर्नर इस कॉर्नर पे फोर्स लगाएं और दूसरी इस कॉर्नर पे फोर्स लगाएं, इस फोर्स की डायरेक्शन बेटे क्लॉकवाइज है और इधर क्या होगा, ये भी क्लॉकवाइज होगी। अगर बेटा हम कहते हैं कि इधर भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इधर भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही, दोनों तरफ बेटा देखिए मैग्नीट्यूड सेम, फोर्सेस एक दूसरे के अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और उनके दरमियान देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बेटे क्या है, ये है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी फोर्स लग रही सेम मैग्नीट्यूड, दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और तीसरी कंडीशन क्या थी कपल के लिए, और उनके दरमियान लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। वो बेटा डिफरेंट भी आ गया, तो इस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, कपल। इसके लिए नेक्स्ट डायग्राम बनेगी, अगर फोर्स आप इधर लगा रहे हो तो ये बॉडी क्या होगी बेटा, इस तरह टर्न कर जाएगी, ये फोर्स इधर लगेगी और ये फोर्स क्या लगेगी, बॉडी को इस तरह टर्न करेगी। तो ये बेटा इस डायग्राम में क्या प्रोड्यूस हो गया, कपल प्रोड्यूस हो गया। वो किस तरह, देखिए बेटे दो फोर्सेस लगी, दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, उनके दरमियान लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो भी डिफरेंट है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है, उनका मैग्नीट्यूड भी बेटा क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये बेटा थी प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल, जिस तरह ये कपल किस तरह प्रोड्यूस हो सकता है किन बॉडीज के अंदर और किन बॉडीज के अंदर कपल प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो बेटा बुक में एग्जांपल बताई गई है, वो स्पैनर की बताई गई है, खोलना है स्पैनर के जरिए। उसके डायग्राम में बेटा आप देखेंगे और क्या एक पॉइंट ए है और आपके पास एक पॉइंट ओ बी है और उनके दरमियान सेंट्रल पॉइंट है। तो क्या होगा बेटा, आप इधर फोर्स लगाओगे उस नट को लूज करने के लिए, फिर टाइट करने के लिए, तो क्या होगा अगर पॉइंट ए की फोर्स बेटा इधर क्या लग रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसी टाइम आपकी फोर्स क्या होगी, हम इस तरह करते हैं ना, ये इस तरह करेंगे। अगर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड पे फोर्स लगा इधर, तो लेफ्ट साइड से क्या होगी बेटे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो देखिए बेटा ये फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, ये अपवर्ड लग रही है, दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और इस पॉइंट ओ से लेकर यहां तक इसका क्या आ जाएगा बेटा, मोमेंटम आ जाएगा। और इधर पॉइंट ओ से लेकर बी तक भी इसका क्या आ गया, मोमेंटम। और यहाँ पे ये जहां फोर्स लग रही है इसका क्या आ गया बेटे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इस पॉइंट बी का भी क्या आ गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब हम देखेंगे इस डायग्राम के जरिए हमें कपल किस तरह का मिलेगा। तो देखिए बेटा, फर्स्ट टार्क अबाउट ओ इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाइड बाई एफ विच इज इक्वल टू टॉर्क 1। ओ ए मल्टीप्लाइड बाई एफ, ओ ए क्या है बेटे, ओ ए ये क्या है आपका मोमेंटम है, और एफ क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ बॉडी की फोर्स हमें टार्क यही देखा था ना कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या मतलब, किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओ तो उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाए बेटा, टर्न प्रोड्यूस हो जाए, उसको क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। अब जब पॉइंट ए के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी आपकी क्या है, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो यहाँ पॉइंट ओ से लेकर ए तक इसका क्या आ गया बेटा, मोमेंटम। मोमेंटम क्या था, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लंब एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ बेटा आपको फोर्स, यहाँ पे आप बॉडी को रोटेट करवा रहे हो, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसको हमने मोमेंटम का नाम दिया था। वो बेटा क्या है मोमेंटम आपका, ओ ए मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो क्या होगा बेटा, वो हमें टार्क देगा क्रॉस पॉइंट एट पॉइंट ए। इसी तरह बेटे सेकंड टार्क निकालेंगे अबाउट ओ, वो क्या होगा बेटे, ओ बी मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय, इधर बेटा फोर्स एफ लग रही है क्योंकि हमने कहा है कि कपल प्रोड्यूस करने के लिए फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर आप बेटे इधर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, इधर भी 10 न्यूटन की होगी। अगर इधर आप 5 न्यूटन की लगा रहे हो, इस पॉइंट पर भी 5 न्यूटन की लगानी पड़ेगी। तब क्या होगा बेटे, सेकंड टार्क के लिए क्या होगा, सेकंड टार्क अबाउट ओ इज इक्वल टू ओ बी क्रॉस एफ इज इक्वल टू टार्क 2। तो बेटा क्या होगा, इसके क्रॉस में जो टार्क होगा 2 मिलेगा आपको। अब हम देखेंगे टोटल टार्क क्या होगा। टोटल टार्क के लिए क्या करना बेटा, आपने दोनों को सम अप कर देना, टार्क 1 को भी और टार्क 2 को भी। वो क्या होगा, ओ ए क्रॉस एफ प्लस ओ बी क्रॉस एफ। तो एफ बेटा कॉमन आ रहा है, एफ कॉमन ले लो, क्रॉस इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ ए। बेटा जो ओ ए है ये लाइन ऑफ आपका मोमेंटम है पॉइंट ओ से लेकर ए तक का, और ओ बी ये मोमेंटम है पॉइंट ओ से लेकर बी तक का। अगर बेटा इसका मैं टोटल मोमेंटम निकालूंगा तो वो क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो आप क्या करोगे बेटे, टार्क ऑफ द कपल जो आपको मिलेगा, कपल का जो टार्क होगा वो एफ क्रॉस इनटू ओ ए प्लस ओ बी विच इज इक्वल टू ए बी के बराबर हो जाएगा। तो बेटा टार्क जो होगा ऑफ कपल वो इज इक्वल टू एफ क्रॉस ए बी।
ए बी क्या है बेटे आपका वो टोटल टार्क है, सम अप। कपल बेटा मतलब हम कहते हैं ना जोड़ा, तो मतलब क्या है अगर आपका एक साइड का टार्क और दूसरी साइड का टार्क को सम अप कर दे वो हमें क्या दे देता बेटे, कपल मिल जाता हमें। तो देखिए बेटा कपल के लिए कंडीशन भी मैंने बताई थी, तीन डेफिनेशन में क्या क्या, पहला तो उनको अनलाइक होना चाहिए फोर्सेस को जो लग रही हैं, दूसरी कंडीशन बेटे ये थी उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये थी कि जहां पे वो एक्ट कर रही है वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए बेटा अगर एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स यहां लग रही है, उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट, और दूसरी कंडीशन उनका बेटा सेम मैग्नीट्यूड भी सेम, और तीसरी कंडीशन क्या है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तब इनको बेटा सम अप करेंगे, जिस तरह हमारे पास टार्क मिला कपल का वो कितना है, F into AB। तब क्या होगा नेक्स्ट देखिए बेटा, द टार्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ टू फोर्सेस। टार्क ऑफ द कपल का टार्क फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, दोनों फोर्सेस के प्रोडक्ट का क्या लेंगे, हम सम लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका दरमियान, फॉर एग्जांपल अगर O से A तक देखें तो वो OA हो जाएगा, O से B तक देखेंगे तो उसका जो टार्क होगा वो OB क्रॉस F हो जाएगा। उन दोनों टार्क को बेटा सम अप करेंगे तो आपका टोटल टार्क आ जाएगा अक्रॉस द कपल। तो ये था बेटा आपका टॉपिक कपल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी। कपल के लिए बेटा तीन चीजें जरूरी है, इसको आपको याद रखना है। कपल प्रोड्यूस करने के लिए, कपल बनाने के लिए पहली कंडीशन बेटा ये है कि जो आप फोर्सेस एक्ट करवा रहे हो वो दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, और यहाँ पे एक्ट कर रही है बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, वो सेम लाइन पर नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल्स वगैरह देखिए, बाकी बेटा आपने इसकी बुक में डेफिनेशन और थ्योरी वगैरह जो मैथमेटिकल फॉर्म में आपने कर लेनी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई इशू, कोई चीज समझ नहीं आया, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा आपने डेली बेसिस पे अपना होमवर्क करते रहना है, उनमें होमवर्क में कोई परेशानी आती है तो मेरे साथ डिस्कस करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।